नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में भले ही निकाय चुनाव खत्म हो चुके हों, लेकिन सियासी बयानबाजी अपने उफान पर है। ओवैसी की पार्षद सहर शेख के हरे रंग के बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ओवैसी को तिरंगे के अपमान पर करारा जवाब दे रहे हैं। पहले किरीट सोमैया का ये बयान देखते हैं। आज तिरंगे के सामने गणतंत्र दिन पर जो नई मुस्लिम लीग एमआईएम के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का रंग बदलने की भाषा बंद करो। मुंबई महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भगवा ध्वज शौर्य का हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतीक है, हाथ लगाने जाओगे हाथ जल जाएंगे। वैसे संजय राउत ने भी ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए राउत ने कैसे हरे रंग पर ओवैसी की नेता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया है। हमारी और आपकी राजनीतिक लड़ाई, विचारों की लड़ाई, और महाराष्ट्र में अगर रंग रहेगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा रंग रहेगा, उनके साथ और रंग आ जाएंगे। सबका स्वागत है। लेकिन महाराष्ट्र का रंग भगवा है, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका जो झंडा लगाया था भगवा, वही रंग चलेगा महाराष्ट्र में। बाकी अपना अपने रंग में आप खेलते रहो। संजय राउत ने भले ही ओवैसी की नेता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन बीच का रास्ता अपनाते हुए संजय राउत ने ओवैसी पर निशाना साधा। साथ ही वो मुसलमानों के बचाव में भी नजर आए। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव के लापता कॉर्पोरेटर्स के पीछे एकनाथ शिंदे का बड़ा खेला। कल्याण डोंबिवली में सियासी घमासान तेज। बीएमसी मेयर इलेक्शन से पहले उद्धव को बड़ा झटका। चुनाव के नियम बदले और यूबीटी गुट की बड़ी हार। नागपुर मेयर इलेक्शन का 27 जनवरी को होगा फैसला। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग पर टिकी पार्षदों की नजर। चंद्रपुर में मेयर को लेकर कांग्रेस में घमासान। वडेट्टीवार धनोरकर विवाद पर बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण देने पर उठे सवाल। संजय राउत बोले, कोश्यारी ने उद्धव की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराकर लोकतंत्र और संविधान की हत्या की। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की। निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद सियासी उठापटक और तेज हो गई है। कल्याण और डोंबिवली में यूबीटी ने अपने 4 ऐसे कॉर्पोरेटर्स के पोस्टर लगाए हैं जो 16 जनवरी के चुनाव जीतने के बाद से गायब है। यूबीटी नेताओं का साफ कहना है कि ये पार्षद जनता को जवाब देने से कतरा रहे हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम की 122 सीटों में से एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने 52 सीटें जीती। बीजेपी 51 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। यूबीटी को सिर्फ 11 सीटें मिली। मनसे के 5, कांग्रेस के 2 और एनसीपी का 1 पार्षद चुना गया। मुंबई बीएमसी में मेयर को लेकर चल रहे बीजेपी से डील के बीच शिंदे ने कल्याण डोंबिवली में मेयर पद पर कब्जा जमाने के लिए मनसे से हाथ मिला लिया। इस तरह शिंदे गुट के पास 57 कॉर्पोरेटर्स हो गए, मगर बहुमत के लिए 62 की संख्या की जरूरत है। शिंदे गुट को 5 और कॉर्पोरेटर्स की जरूरत है और यूबीटी के 4 पार्षद गायब हैं। कल्याण डोंबिवली में इसे बड़ा यूटर्न तब माना गया जब उद्धव गुट के 11 कॉर्पोरेटर्स में से सिर्फ 7 ने उमेश बोरगांवकर के नेतृत्व में कोकण आयुक्त के पास खुद को पार्टी की तरफ से रजिस्टर कराया। पार्टी के 4 पार्षद मयूर बहात्रे, कीर्ति ढोने, राहुल कोट और स्वापानिल केने अचानक से गायब हो गए। इनका मोबाइल फोन भी आउट ऑफ रीच दिखा रहा है। यूबीटी नेताओं ने बताया कि पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने कई दिनों तक उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं है। माना जा रहा है कि ये कॉर्पोरेटर्स शिंदे गुट के संपर्क में है, यानी उद्धव ठाकरे के साथ कल्याण डोंबिवली में खेला हो चुका है और शिंदे ने एक बार फिर बीजेपी को भी यहां पर बड़ा धोखा देते हुए एक बड़ी चाल चली है। उद्धव के 4 पार्षदों के साथ संपर्क करके उन्होंने कल्याण डोंबिवली में अपने मेयर पद हासिल करने के लिए रास्ता साफ कर लिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई महापौर पद के चुनाव में बीजेपी ने पुराने नियम को बदलकर एक बड़ा खेला कर दिया है। बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी की रणनीति को फेल कर दिया है। आगामी मेयर चुनाव प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी यानी प्रेसिडिंग अधिकारी की नियुक्ति का पुराना नियम बदलकर सरकार ने भगवान की मर्जी हुई तो हमारा भी मेयर हो सकता है कहने वाले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब मेयर चुनाव के सभी अधिकार पालिका आयुक्त या सचिव दर्जे के अधिकारी को दिए गए हैं।
1997 से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी की सत्ता रही, इसलिए पीठासीन अधिकारी को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। पुरानी परंपरा के मुताबिक नई सभा की पहली बैठक में मेयर का चुनाव होने तक कामकाज देखने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता था। यह सम्मान या तो पूर्व मेयर या सभा के सबसे सीनियर पार्षद को मिलता था। पीठासीन अधिकारी अपना ही हो, इसके लिए ठाकरे गुट ने मोर्चाबंदी की थी, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। राज्य सरकार ने मुंबई महानगर पालिका की सत्ता की लड़ाई में एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पहले ही पुराने नियम को बदल दिया। सरकार ने अधिसूचना जारी कर उसके समूचों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। यानी उद्धव ठाकरे ने जो रणनीति बनाई थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए पूर्व मेयर का विकल्प खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में पुराने नियम के मुताबिक उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की सीनियर पार्षद श्रद्धा जावत को पीठासीन अधिकारी के रूप में कामकाज देखने का अधिकार मिलता, लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी विपक्षी पार्टी का होता तो सत्ताधारियों को तकनीकी परेशानी हो सकती थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ठीक इस मौके को हथियाने के लिए सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया। राज्य सरकार की नई नियमावली के मुताबिक अब मेयर चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। मेयर या डिप्टी मेयर चुनाव की एक बैठक के पीठासीन अधिकारी के रूप में अब राज्य सरकार के सचिव दर्जे के कम नहीं होने वाले अधिकारी वो कामकाज देखेंगे। मौजूदा पालिका आयुक्त भूषण गगराणी प्रधान सचिव दर्जे के अधिकारी हैं, इसलिए यह तय है कि वो इस प्रक्रिया के पीठासीन अधिकारी होंगे। मेयर के अधिकार सीमित रहने वाले और नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के वक्त पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं देख सकेंगे। सरकार के इस कदम से पहले ही दिन से सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। अब पीठासीन अधिकारी को लेकर भी उद्धव की एक शर्मनाक हार हुई है। खबरों में अब बात नागपुर मेयर की। बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद नगर सेवकों की धड़कन बढ़ी हुई है कि मेयर नागपुर का कौन बनेगा। यह सवाल सबकी जुबान पर है और इसके साथ ही पार्षदों को यह उम्मीद है कि उन्हें दूसरे महत्वपूर्ण कमेटियों में स्थान भी मिले। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। 27 जनवरी को दोनों नेता नागपुर में होंगे और उस दिन मेयर पद के लेकर एक बैठक होगी और तस्वीर भी साफ हो जाएगी। पार्षद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें भी कमेटियों में पद की जरूरत है। 22 जनवरी को मुंबई में मेयर पद के आरक्षण पर निर्णय लिया गया और उसके बाद से ही नागपुर में मेयर पद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई नाम सामने आए और उनके पक्ष और नेताओं के साथ रिश्तों, पार्टी संगठन और संघ से उनके रिश्तों पर भी चर्चा की गई। इस वजह से बीजेपी नेताओं और संघ के कई कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर नाराजगी भी जताई। ये साफ है कि बहुमत बीजेपी का ही है तो मेयर भी बीजेपी का ही होगा। फिर भी मेयर पद के लिए हो रही सार्वजनिक चर्चा पार्टी में अंतर्विरोध और विवाद को जन्म दे रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर शहर के प्रमुख नेता है और उनका नेतृत्व न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे देश में मशहूर है। ऐसे में मेयर पद पर एक ऐसे शख्स का सिलेक्शन किया जाएगा जो शहर के विकास को नई दिशा दे सके और राष्ट्रीय पहचान भी बना सके। 2017 में बीजेपी के 108 पार्षद चुनकर आए। उस वक्त पहले नंदा जिचकार और बाद में प्रवीण दटकरे मेयर बने, लेकिन अगले 2.5 साल में संदीप जोशी और दयाशंकर तिवारी को हर 1.25 साल का कार्यकाल मिला। इस बार भी 102 पार्षद चुनकर आए, इसलिए ये चर्चा है कि मेयर पद पर 4 लोगों को 1.25 साल का कार्यकाल मिल सकता है। अब इसका फैसला 27 जनवरी को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पावर सेंटर को लेकर मची खींचतान के बीच चंद्रपुर कांग्रेस से भी बड़ी खबर आई है। स्थानीय सांसद और पूर्व मंत्री के गुटों में बटी पार्टी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद एकजुटता का दावा किया है। वडेट्टीवार ने संगठन की मजबूती के लिए अपने रुख में नरमी लाते हुए विवाद सुलझाने की पुष्टि की, यानी विजय वडेट्टीवार अब घुटनों पर आ चुके हैं। चंद्रपुर महानगर पालिका में पार्षदों के 2 धड़ों में बंटने के बाद संवैधानिक संकट को कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मध्यस्थता से इस समस्या का समाधान निकाला गया। शनिवार को हुई एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक में महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के प्रतिनिधित्व हर्षवर्धन सपकाल, सांसद प्रतिभा धनोरकर और विजय वडेट्टीवार शामिल हुए। इस बैठक में तय हुआ कि सीएमसी में कांग्रेस दल के नेता का नाम हर्षवर्धन सपकाल तय करेंगे। वहीं मेयर और स्थायी समिति के पदों में के लिए भी विजय वडेट्टीवार और सांसद प्रतिभा धनोरकर मिलकर सर्वसम्मति से फैसला लेंगे। ये कदम
शुक्रवार को तब उठा था जब 27 में से 13 पार्षदों ने खुद को एक अलग गुट के रूप में पंजीकृत कराने की कोशिश की थी, जो सांसद धनोरकर के करीबी माने जाते हैं। नागपुर में मीडिया से मुखातिब हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार भावुक और रणनीतिक नजर आए। उन्होंने साफ किया कि पार्टी में कोई व्यक्ति द्वेष नहीं है। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि पार्टी हित में मैंने 2 कदम पीछे हटने का फैसला किया है। नेतृत्व का मतलब धैर्य होता है, चाहे कोई आलोचना करे या कुछ और। एक अनुशासित सिपाही की तरह मेरा लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 25 सालों से वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर संगठन के भीतर बिखराव नहीं होने देंगे। इस बयान को स्थानीय राजनीति में वडेट्टीवार के त्याग या कहें कि बैकफुट आने के लिए देखा जा रहा है। यानी इस पूरे खेल में सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो वो खुद विजय वडेट्टीवार हैं। कांग्रेस के पास 27 सीटें जबकि बीजेपी के पास 23। बहुमत के लिए 34 का जादुई आंकड़ा चाहिए। ऐसे में निर्दलीय और 2 छोटे दलों की भूमिका से फैसला होगा। वडेट्टीवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्षदों को पाला बदलने के लिए 1 करोड़ रुपए और बड़े पद का लालच दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार इन लालच के आगे झुकते हैं या कांग्रेस अपनी एकजुटता बरकरार रखते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचती है। वैसे फिलहाल बीजेपी जिस तरह से सक्रिय है चंद्रपुर में, तो उससे भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। खबरों के आखिर में बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित करने के केंद्र के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराकर राज्य में डेमोक्रेसी और संविधान की हत्या की थी। दरअसल केंद्र सरकार ने रविवार को ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की। कोश्यारी 2019 से 2023 तक महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे समेत महायुति सरकार को भी कोश्यारी को पद्म भूषण देने के फैसले की निंदा करनी चाहिए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और सुधारक महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था। संजय राउत ने कहा कि कोश्यारी डेमोक्रेसी और संविधान की हत्या और उद्धव ठाकरे की सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। राज्यसभा सांसद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कोश्यारी ने गवर्नर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान गैर कानूनी काम किया था। उन्होंने आगे दावा किया कि कोश्यारी उद्धव ठाकरे की बहुमत वाली सरकार को गिराकर राज्य में बीजेपी की सरकार लाना चाहते थे। भगत सिंह कोश्यारी के गवर्नर के तौर पर कार्यकाल में कई विवाद हुए। जब वो मुख्यमंत्री थे तब ठाकरे ने उन पर ओवर एक्टिव होने का आरोप तक लगाया था और बताया था कि राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद उन्हें राज्य विधान परिषद की 12 खाली सीटें नहीं दी गई थी, यानी उन्होंने वो 12 सीटें भरी ही नहीं थी। पूर्व गवर्नर को छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने समय का आइकन बताने वाले अपने बयान पर भी आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा था। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोश्यारी को इस सम्मान के लिए बधाई दी है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। खबरों का सिलसिला यहीं पर रोकेंगे और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।